सज्जनों, आज मैं सुबह में एक गीता के श्लोक पर चर्चा सुन रहा था। YouTube के माध्यम से 3 आचार्य अपने अपने विचार रख रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा। उसमें से 2 आचार्य श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचनकर्ता थे, एक आचार्य अलग से थे। आचार्य कहना ही ज़्यादा युक्तियुक्त होगा। संत कहना थोड़ा असहज हो रहा है, क्योंकि संतों के विषय में लिखा है कि संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्क समुद्र श्रितः देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। संत ही देवता हैं, संत ही आत्मा हैं। और रात्रि में हम सो जाते हैं, प्रातः काल होने पर सूर्य के प्रकाश में हम बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, अंदर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। किंतु जब संतों का संग होता है तब हम अंदर की वस्तुओं को, अंतःकरण की वस्तुओं को देख लेते हैं, जान लेते हैं। इसीलिए आया है कि संगः सर्वात्मनो हेयः यदि हा तुम न शक्यते सद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो ही भेषजम। भाव रूपी रोग के लिए संतों का संग ही सच्ची औषधि है। तीनों लोग अपने अपने ढंग से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। सभी लोगों ने अच्छा कहा, किसी में कोई दोष की बात नहीं है। सर्वम न्यायम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम अशोभनम। अपने अपने ढंग से, अपने अपने चिंतन से अच्छी बातें उन लोगों ने रखी, लेकिन थोड़ी अटपटी तब लगी जब अपनी श्रेष्ठता एवं दूसरे की न्यूनता की उसमें झलक दिखाई दिया। अहम आ जाए, यह अच्छी बात नहीं है। जो मैं कहता हूं यही सत्य है, दूसरा कह रहा है वह गलत है। इस प्रकार की सोच उचित नहीं है। वस्तुतः वह श्लोक था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पर अर्थ स्पष्ट है। जो प्रायः लोग कहते हैं
कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, सभी धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। विवाद इस बात की छिड़ गई कि ब्रज गतौ धातु है, तो ब्रज का अर्थ जाना है, तो आना कैसे हो गया। कुछ आचार्यों ने जो कहा कि मेरे शरण में चले आओ, इसमें एक आचार्य ने घोर आपत्ति जताई कि जब ब्रज लिखा है तो आ जाओ क्यों अर्थ होगा। देखिए, पहले तो इसमें ये देखना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मों को छोड़कर, दृढ़ धारणे धातु से मन प्रत्यय होकर धर्म शब्द बनता है। धर्म का अर्थ है धारते अनेनिति धर्मः, धरति लोकः इति धर्मः, यतोऽभ्युदय निःश्रेयः संसिद्धि स धर्मः। अर्थात जो मानव मात्र के कल्याण के लिए कर्म किए जाएं, वह धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, जमराज अपने दूतों को भेजे हैं अजामिल को लाने के लिए। वहाँ पर अजामिल को लेकर आ रहे थे जमदूत। उसी समय विष्णु दूतों ने वहाँ पहुंचकर अजामिल को छुड़ा दिया। प्रसंग आने पर विष्णु दूतों ने पूछा कि जब तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म की क्या परिभाषा है। जमदूता ऊचुः, वहाँ पर जमदूतों ने कहा कि वेद प्रणयितो धर्मः ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेदों में जो बातें प्रतिपादित है वे ही धर्म है, इसके विरुद्ध अधर्म है। तो हमें तो ये देखना है कि कौन सा कार्य लोकहित में श्रेष्ठ है और कौन सा कार्य श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर जब भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ दो, तो धर्म जैसा पवित्र वस्तु क्या त्याज्य है? क्या धर्म को छोड़ने से संसार का भला हो सकता है? नहीं नहीं, कतई नहीं हो सकता। इसे धर्म तो अत्याज्य है। किंतु यहाँ पर श्रीमन्नारायण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अब यहाँ दो प्रकार की स्थिति बनती है। धर्म का हम विस्तार करते हैं और एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। कौन धर्म सिखलाता है कि चोरी करो? कौन धर्म सिखलाता है हिंसा करो? कौन धर्म सिखलाता है व्यभिचार करो? कौन धर्म सिखलाता है अपने माता पिता भाई बंधु का सम्मान मत करो? ये सबके लिए है। वस्तुतः यहाँ पर धर्म का अर्थ है चित्तवृत्तियों के अपने अपने धर्म होते हैं, इंद्रियों के अपने अपने धर्म होते हैं। आंखें सुंदर से सुंदर आकर्षण वस्तुओं को देखना चाहती हैं, जो
आत्म कल्याण के लिए बाधक है, उसके त्याग की बात है। कान सुंदर सुंदर वस्तुओं को सुनना चाहते हैं, सुंदर सुंदर और मनोरंजक बातों को सुनना चाहते हैं, ये कान के धर्म हैं। जिह्वा स्वादिष्ट वस्तुओं को चखना चाहती है, त्वचा स्पर्श सुख चाहता है, ये सबके अपने अपने धर्म हैं। भगवान का कथन है कि इन इंद्रियों के अपने अपने जो भी धर्म हैं, सभी धर्मों को छोड़ दो, क्योंकि ये कल्याणकारी नहीं है। और मामेकम शरणम ब्रज, जब कोई कहना चाहता है कि ब्रज का अर्थ जाना होता है, तो आप आना क्यों कहते हैं? तो माम का अर्थ क्या करेंगे? क्योंकि आया है कि माम एकम शरणम ब्रज, तो क्या इसका यह अर्थ करना चाहते हैं कि माम मेरे पास या मुझको चले जाओ या जाओ? ये सब कैसी अटपटी बातें हो रही हैं। मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि अर्थ ग्रहण में कुछ हेतु हुआ करते हैं। कौन सा प्रसंग चल रहा है, लिंगम, कौन सा लिंग है, कौन सा प्रकरण है, कौन सा संदर्भ है, साहचर्य है, इन सबों को ध्यान में रहकर तब अर्थ निर्धारण किया जाता है। अर्थ निर्धारण है तभी ये बातें व्याकरण दर्शन में लिखी हुई है, इसका अध्ययन करना चाहिए। बिना ये समझे इधर उधर का अर्थ का अनर्थ हो सकता है। फिर व्याकरण शास्त्र में ही लिखा है कि अर्थ निर्धारण में वर्णागम होता है, वर्ण विपर्यय होता है, वर्णनाश भी होता है, वर्णागम भी होता है। 5 प्रकार से शब्दों की निरुक्ति होती है और उन 5 प्रकार के शब्दों की निरुक्ति की आवश्यकता होती है तो निरुक्ति करनी पड़ती है। निरुक्त शास्त्र कहता है कि वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विरास वर्ण विकारनासौ। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनासौ। धातोस्तदर्थातिशयेन जोगस् तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। अब निर्वचन करने की बात जहां तक है तो कैसे निर्वचन करेंगे? राम के साथ यदि लक्ष्मण का नाम आता है, यदि राम लक्ष्मण कहते हैं तो दाशरथी राम अर्थ होगा, किंतु राम माधव कह रहे हैं, राम केशव कह रहे हैं, तो वहां पर राम का अर्थ बलराम हो जाएगा। तो कौन सा संदर्भ है? जब गीता में भगवान कहते हैं कि मामेकम शरणम ब्रज, माम शब्द है तो माम के बाद ब्रज का अर्थ सीधे सीधे सामान्य रूप से जाना होता है, लेकिन जाना नहीं है, पहुंचना है। मामे का शरणम ब्रज, मेरे शरण में पहुंच जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, यही अर्थ होगा। और निरुक्ति के अनुसार इसे अलग दूसरा अर्थ कैसे हो सकता है कि भगवान, यह तो उस प्रकार से करने की चेष्टा हुई कि मैं भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता, और स्वयं कृष्ण कहते हैं कि भगवान की शरण में चले जाओ, कोई दूसरा है, फिर भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है। इसलिए अर्थ करते समय
तो हमें ध्यान देना ही चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ तो हो ही जाएगा। दूसरी बात कि कहते हैं व्याकरण दर्शन का यह नियम है कि सभी अर्थ धातु में पहले से समाहित है, प्रसंगवश उसका अर्थ स्फुटित होता है। एक सत्यनारायण भगवान की कथा प्रसिद्ध है, स्कंद पुराण रेवा खंड का है। उसमें आया है काष्ठ क्रेताति हर्षिता। तो काष्ठ क्रेता का अर्थ काष्ठ लकड़ी का व्यापार करने वाला, लकड़ी खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों वहां पर अर्थ है। केवल वो लकड़हारा लकड़ी खरीदता नहीं था, काष्ठ क्रेता नहीं था, बल्कि काष्ठ विक्रेता भी था। तो इस तरह से गम का अर्थ जाना और आना दोनों होता है, ब्रज का अर्थ जाना और आना दोनों होता है। उपसर्ग तो इसलिए लगाया जाता है कि लोग सुविधानुसार उसके अर्थ को समझे कि कहने वाला वास्तव में क्या कहना चाहता है, उसको संदेह न होने पावे। इसलिए उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं। उपसर्ग का काम है उसके अर्थ को परिवर्तित कर देना, अर्थ को ज्यों का त्यों रख देना, अर्थ में चमत्कार ला देना। इस तरह से उपसर्ग के अनेक अर्थ, उपसर्ग का प्रयोग अनेक प्रकार के अर्थों में किए जाते हैं। तो यहाँ पर मामे कम शरणम रज, माम का अर्थ मेरे पास, तो मेरे शरण में चले आओ। फिर ध्यान देने की बात है कि आया है अहम त्वाम नहीं है। गीता में भगवान ने ये नहीं कहा कि अहम त्वाम सर्वपापे भी हो। यह प्रायः कहने में अशुद्धि हो जाती है लोगों से, यह मान लेते हैं कि त्वाम और त्वा का अर्थ एक ही है। कोपि शब्द कस्यापि शब्द स न पर्यायः अपितु समानार्थकः भवति। कोई शब्द किसी शब्द का पर्याय नहीं होता है, समानार्थी हो सकता है, क्योंकि सभी शब्द अपना विशिष्ट अर्थ अपने पास रखते हैं। जब आपको मालूम है कि त्वाम के स्थान पर त्वा आदेश होता है, आदिष्ट है। अगर अहम त्वाम सर्व पापे भी हो मोक्ष इच्छामि मा शुचः कहते हैं, तो इसमें छंदोभंग की कोई जरूरत नहीं है, छंदोभंग नहीं होता है। फिर भी उन्होंने, भगवान ने अहम त्वा शब्द कहा इसलिए कि त्वाम के स्थान पर त्वा आदेश हुआ। इसका सीधा सीधा अभिप्राय है कि मेरे द्वारा आदिष्ट होकर यदि तुम मेरे शरण में आ जाते हो तब तुम सभी पापों से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि मोक्ष का अर्थ है परित्राण, मोक्ष का अर्थ होता है हटाना, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। तो यहाँ पर मैं तुझे पापों से, क्योंकि पापेभ्यः यह पंचमी व्यक्ति का बहुवचन का रूप है, तो मोक्षेभ्यः यहाँ पर अलग अर्थ हो रहा है। अर्थात पाप से तुझे मैं अलग हटाऊंगा, पाप से मैं तुझे निपटारा कर दूंगा, पाप से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, यह अर्थ है। लेकिन कब? जब तुम मेरे द्वारा आदिष्ट होकर मेरे शरण में आओगे। अर्जुन तो पहले भी कह चुके हैं कि मैं आपके शरण में हूं, लेकिन पूर्ण रूप से उनके अंदर वो भाव नहीं था जिस भाव को व्यक्त करने की आवश्यकता थी। जब उन्होंने ये कहा कि हम तो आसर पापे भो मोक्ष इच्छामि मा शुचः, तब अर्जुन को पूर्ण ज्ञान होता है। और उस ज्ञान के तहत, उस ज्ञान के कारण अर्जुन अंत में कहते हैं कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। हे परमेश्वर, हे अच्युत, हे नारायण, आपकी कृपा से अब जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर
प्रत्येक शब्दों पर विचार किया जाएगा तो अर्थ ग्रहण होगा और अर्थ की सिद्धि होगी, क्योंकि शब्दों वही ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म को जानना हम लोगों जैसे व्यक्तियों के लिए इतना आसान नहीं है। शब्द ब्रह्म की उपासना आवश्यक है और जो लोग शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं वे शास्त्र के रहस्य को जल्दी समझ जाते हैं।